आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे श्रावण मास कृष्ण पक्ष वर्ष 2023 की कामिका एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, पूजन विधि के बारे में, इस दिन क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, व्रत के दौरान किन नियमों का पालन करना चाहिए और इस दिन भगवान को विशेष करके किस वस्तु का भोग लगाना चाहिए। तो आइए आज जानेंगे इन सबों के बारे में। संपूर्ण जानकारियाँ की प्राप्ति के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप सभी भक्तों को कामिका एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। एकादशी का व्रत जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन इस व्रत को किया जाता है। इसे एकादशी या 11 व्रत के नाम से जाना जाता है। एक वर्ष में 24 एकादशी का व्रत होता है। वहीं पे अधिक मास मलमास होने पर 2/26 एकादशी का व्रत होता है और हर व्रत का अपना अपना विशेष महत्व माना गया है। इसी प्रकार से श्रावण माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली कामिका एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व है। इसे कामिका एकादशी, कामदा एकादशी, पवित्रा एकादशी आदि नामों से भी जाना जाता है। कामिका एकादशी का जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ इस व्रत को धारण करते हैं, व्रत के दौरान नियमों का पालन करते हैं, तो इस व्रत के प्रभाव से वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। यह व्रत जो कि सभी प्रकार के कामनाओं को पूर्ण करने वाली तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि को प्रदान करने वाली है। एकादशी का व्रत जो कि भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु को अति प्रिय होता है। कामिका एकादशी व्रत के दिन इस दिन विशेष प्रकार से भगवान विष्णु के चतुर्भुज स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। इससे भगवान श्री हरि विष्णु अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के सभी प्रकार के पापों को नष्ट कर देते हैं। तो आइए पहले जानते हैं कामिका एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। इसके बाद आप जानेंगे व्रत के विशेष प्रकार के महत्वों के बारे में। तो आइए पहले जानते हैं कामिका एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। श्रावण मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ समय जो कि 12 जुलाई 2023 दिन बुधवार शाम 6:02 और एकादशी तिथि की जो समाप्ति होगी वह 13 जुलाई 2023 दिन गुरुवार को शाम 6:26 पे। तो हमें सूर्योदय व्यापनी के अनुसार, उदया तिथि के अनुसार और द्वादशी युक्त एकादशी व्रत के लिए जो समय प्राप्त हो रहा है वह समय 13 जुलाई 2023 दिन गुरुवार को प्राप्त हो रहा है। तो सभी इस दिन व्रत को धारण करेंगे और द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 14 जुलाई 2023 दिन शुक्रवार को शाम 7:18 पे। इस व्रत का जो पारण किया जाएगा वह पारण 14 जुलाई को पारण किया जाएगा। एकादशी व्रत का पारण जो कि हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा, यह समय हरिवासर का होता है। इस दौरान व्रत का पारण नहीं करनी चाहिए। हरिवासर समाप्त होने के बाद आप व्रत का पारण करें। तो पारण का जो समय होगा 14 जुलाई 2023 दिन शुक्रवार को सुबह 5:32 से सुबह 8:18 तक कामिका एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। इस व्रत का पारण जो कि दुर्वा दलेन पारणम, दुर्वा दल से आप व्रत का पारण कर सकते हैं। आप चाहें तो जल, तुलसी दल या फल से व्रत का पारण करें। एकादशी तिथि के दिन जो सूर्योदय का समय है वह समय सुबह 5:16 और सूर्यास्त शाम 6:52। राहु काल का जो समय होगा 13 जुलाई को वह दोपहर 1:45 से दोपहर 3:27 तक और 14 जुलाई को राहु काल का समय सुबह 10:21 से दोपहर 12:03 तक। राहु काल समय के दौरान किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों को या पूजन आदि का कार्य नहीं करना चाहिए। राहु काल समय से पहले या इसके बाद आप पूजन आदि का कार्य करें तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा। एकादशी तिथि के दिन योग जो कि शूल योग सुबह 8:51 तक होगा। उसके बाद गंड योग, नक्षत्र जो कि कृतिका नक्षत्र रात्रि 8:52 तक, उसके बाद रोहिणी नक्षत्र। जो भी एकादशी का व्रत रखने वाले हैं सभी 13 जुलाई 2023 दिन गुरुवार को व्रत को धारण करेंगे।
अब आइए जानते हैं कामिका एकादशी व्रत के विशेष महत्व के बारे में। भगवान श्री कृष्ण ने इस एकादशी के बारे में कहा है कि जो भी इस एकादशी व्रत को धारण करते हैं या इसके महात्म्य को सुनते हैं तो उन्हें वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी के दिन जो मनुष्य शंख, चक्र, गदाधारी एवं श्रीधर नामक भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और भक्ति पूर्वक ध्यान करते हैं, उनको नैमिषारण्य में एवं पुष्कर तथा काशी में गंगा स्नान का जो फल होता है उससे भी अधिक उत्तम फल की प्राप्ति होती है। वह फल इस प्रकार है कि जो सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में स्नान एवं श्री केदारनाथ जी के दर्शन से भी होना कठिन है, व्यतिपात योग में गंडकी नदी में स्नान करने से एवं सिंहस्थ गुरु में श्री गोदावरी में स्नान करने से उस फल की प्राप्ति नहीं होती जो कि श्री कृष्ण चंद्र जी के पूजन द्वारा प्राप्त होता है। कामिका एकादशी का व्रत रखना और समुद्र पर्यंत भूमि का दान करना दोनों का फल एक समान है। श्रावण मास में भगवान की श्रीधर के पूजन करने से गंधर्व, देव, उरग और परंग इत्यादि की भी पूजा योग्य होते हैं। अस्तु जो पाप पंख में लिप्त एवं आसुरी रूपी संसार में फंसे हुए हैं, इस प्रकार के मनुष्यों को स्वयं उद्धार के निमित्त कामिका एकादशी के दिन अनेकों प्रयत्न पूर्वक व्रत करके श्री भगवान का भक्ति पूर्वक पूजन करनी चाहिए। इससे उत्तम पाप मुक्त होने का अन्य कोई व्रत नहीं है। आध्यात्मिक विद्या जिनको ज्ञात है उनको जिस जिस फल की प्राप्ति होती है उस फल की प्राप्ति मनुष्य को कामिका एकादशी का व्रत करके रात्रि में जागरण करने से होती है। कामिका एकादशी के व्रत का प्रभाव है जो योगियों ने मुक्ति प्राप्त की। अस्तु सच्च चरित्र मनुष्यों को इस व्रत को करना नितांत ही आवश्यक है। एक बार के स्वर्ण दान से या उससे चतुर्गुण चांदी का दान करके अथवा रत्न इत्यादि द्वारा पूजा से भगवान उस प्रकार संतुष्ट नहीं होते जितना कि तुलसी पत्र के पूजन करने से संतुष्ट हो जाते हैं। जिन मनुष्यों ने तुलसी की मंजरी द्वारा भगवान की पूजा की है वे अपने जन्म जन्मांतरों के घोर पापों को भी नष्ट कर डालते हैं। इस प्रकार के तुलसी देवी को शतशः प्रणाम है, जिसके केवल दर्शन मात्र एवं स्पर्श से ही समस्त पाप नष्ट होकर शरीर पवित्र हो जाता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान को रात्रि में दीप दान करते हैं उसकी फल की प्राप्ति को चित्रगुप्त भी नहीं समझ सकते। उस दिन जो मनुष्य रात्रि पर्यंत भगवान की प्रतिमा के सम्मुख दीप को जलाया करते हैं उसके पितर लोगों को भी अमृत प्राप्त होता है। घृत एवं तिल के तेल से दीपक जलाने वाले को इस कामिका कामदा के प्रभाव द्वारा स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इसलिए इस प्रकार के पाप नाशिनी इस कामिका नामक एकादशी का व्रत हर मनुष्य को अवश्य ही करनी चाहिए। इसके प्रभाव से अनेकों प्रकार की हत्याएं अर्थात ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या आदि जो महान पातक हैं वे शीघ्र छूट जाते हैं और विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें एकादशी व्रत के लिए जो कि दशमी, एकादशी और द्वादशी इन 3 दिनों तक व्रत में नियमों का पालन करना चाहिए। एकादशी व्रत करने वाले को दशमी तिथि के दिन जो कि सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण कर लेनी चाहिए। उसके बाद दांतों को अच्छे प्रकार से साफ करके रात्रि में एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए भगवान विष्णु के नामों का स्मरण करते हुए और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए दशमी की रात्रि सोएं और फिर एकादशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करनी चाहिए। उसके बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं एकादशी का व्रत रखने जा रहा हूँ या रखने जा रही हूँ। इस प्रकार से प्रार्थना करें कि हमारे सभी प्रकार के दैहिक, दैविक और भौतिक पाप नष्ट हो जाएं और यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूरा हो। आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें और आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो वह भगवान विष्णु से कहें
और एकादशी तिथि के दिन, जो कि दिन रात्रि उपवास रहते हुए इस व्रत को करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार आदि ग्रहण करें। फलाहार में आम, केला, अमरूद आदि अमृत फलों का सेवन करना चाहिए और सुबह के समय में और शाम के समय में भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इस दिन पूजन के लिए चाहिए कि एक अच्छा सा जगह ले, उस जगह को अच्छे से पवित्र करके, जैसे कि अपने घर के ईशान कोण में भगवान की पूजन की व्यवस्था करें। उस जगह को अच्छे से पवित्र करके भगवान के लिए एक चौकी लगाए, चौकी पे पीला वस्त्र बिछाएं और अपने लिए भी एक आसन लगाए। आसन पे आप पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें और आसन पे भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण आदि की प्रतिमा को स्थापित करें और इनका पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार या खोटोपचार पूजन विधि के द्वारा इनका पूजन करना चाहिए। सबसे पहले आचमन करें। 3 बार आचमन में जल पिए। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, इतना कह करके आचमन करें। उसके बाद ओम ऋषिकेशाय नमः, इन मंत्रों के द्वारा अपने हाथों को धो ले। उसके बाद अपना शुद्धिकरण करें। अपने शरीर पे जल छिड़के ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्षः सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः पुंडरीकाक्षः पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनातु। इस प्रकार से अपने शरीर पे जल छिड़के और फिर तिलक धारण करे। चंदनम वंदिते नित्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मीर वसतु सर्वदा। इन मंत्रों के द्वारा जो कि तिलक धारण करे, उसके बाद सभी पूजन सामग्रियों पर जल छिड़के और एक दीप प्रज्वलित करे और दीप देवता को स्थान दे। किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों में या मांगलिक कार्यों में सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है। तो पहले गौरी गणेश यानी कि गणेश अंबिका का पूजन करें और उनसे प्रार्थना करें कि यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूरा हो, आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें। भगवान गणेश का पूजन करने के बाद कलश देवता का पूजन करना चाहिए। कलश को स्थापित करनी चाहिए। कलश के नीचे जो कि कुछ अनाज रखे, उसके ऊपर से कलश को स्थापित करें। कलश में जल डाले, उसमें पुंगी फल यानी कि सुपारी डाले, कुछ द्रव्य यानी कि पैसा डाले, उसके ऊपर से आम का पल्लव डाल करके उसके ऊपर एक पूर्ण पात्र जो कि चावल से भरा हुआ पूर्ण पात्र रखे, उस पे थोड़ा कुमकुम लगा दे। चावल में सूखा चावल नहीं रखनी चाहिए। कुमकुम लगा करके उस चावल को एक पात्र में जो कि कलश के ऊपर पूर्ण पात्र रखे, उसके ऊपर से एक पानी वाला नारियल रखे। इस प्रकार कलश को स्थापित करके कलश में तीर्थों का, वरुण आदि देवताओं का आवाहन करे, पूजन करे। कलश पूजन होने के बाद सूर्यादि पंच देवता का दिन में अगर पूजन हो तो सूर्यादि पंच देवता का पूजन करें। रात्रि में पूजन हो यानी कि सूर्यास्त के बाद अगर पूजन करते हैं तो गणपति आदि पंच देवता का पूजन करना चाहिए। इसके बाद नवग्रह, इंद्रादि 10 दिक्पाल देवताओं की पूजा करें और चातुर्य मास के दौरान जो कि भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं और इस दौरान भगवान शिव इस कार्यभार को संभालते हैं, तो भगवान शिव यानी कि उमापति महादेव का पूजन करें। उसके बाद भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान श्री कृष्ण का पूजन करें। इस दिन भगवान विष्णु का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें। इस दिन भगवान को जो कि दुग्ध अवश्य ही गाय का दूध चढ़ानी चाहिए। पंचामृत से अभिषेक करें, उसके बाद शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें। उसके बाद भगवान को पीला वस्त्र चढ़ाएं, यज्ञोपवीत अर्पित करें। फिर भगवान को काले तिल चढ़ाएं, जौ चढ़ाएं। भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। अक्षत की जगह भगवान विष्णु को काले तिल चढ़ाएं या सफेद तिल। काले तिल अगर ना हो तो सफेद तिल अर्पित करें। उसके बाद तुलसी पत्र चढ़ाएं। इस दिन पूजन में भगवान को जो कि खासकर तुलसी मंजरी अर्पित करने से बड़ा ही पुण्यफलदायी होता है, तो तुलसी मंजरी भगवान विष्णु को चढ़ाएं, भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाएं। उसके बाद फिर धूप दिखाएं, दीप दिखाएं। इसके बाद अनेक प्रकार के नैवेद्य भगवान को अर्पित करें। नैवेद्य में दूध से बने हुए मिष्ठान आदि का प्रयोग करें। ऋतु फल आदि जो भी बन सके, मिल सके,
ये भगवान विष्णु को अर्पित करें। अपने श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार भगवान को नैवेद्य का भोग लगाए। विशेष प्रकार से गौ दुग्ध अवश्य ही अर्पित करने चाहिए। भगवान को स्नान करानी चाहिए और गौ दुग्ध का जो कि भोग भी लगाना चाहिए और उसे प्रसाद के रूप में अवश्य ही ग्रहण करनी चाहिए। इससे अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इसके बाद जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। इसी प्रकार से माता लक्ष्मी का जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें। माता को लाल वस्त्र चढ़ाएं, श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें। फिर अक्षत जो कि उसे थोड़ा रंग करके माता लक्ष्मी को अक्षत आप अर्पित कर सकते हैं। भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, तो माता लक्ष्मी को अक्षत अर्पित करें। फिर चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करें। माता को विशेषकर लाल पुष्प चढ़ाएं। उसके बाद धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य प्रसाद माता लक्ष्मी को अर्पित करें। जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का पूजन करके कामिका एकादशी व्रत का महात्म्य, कथा आदि का श्रवण करें। भगवान विष्णु के स्तोत्र आदि का पाठ या श्रवण करें और फिर भगवान की आरती करें। इस प्रकार से इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। जिनके पास ज्यादा समय ना हो इतना पूजन करने के लिए, तो इस दिन भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण का कम से कम उन्हें जल चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, तुलसी दल, काले तिल अर्पित करें, धूप दीप दिखाएं, नैवेद्य का भोग लगाएं और फिर महात्म्य, कथा आदि का श्रवण करके इस दिन समय को व्यतीत करें। आप इस प्रकार से भी, जिनके पास ज्यादा समय ना हो, आप कम से कम इतना पूजन कर ले। जिनके पास समय हो वो पूरे विधि विधान के साथ बैठ के पूजन करे। इस दिन जहाँ तक हो सके अपना मन भगवान विष्णु के चरणों में लगानी चाहिए। इस दिन व्यर्थ का समय व्यतीत नहीं करनी चाहिए। व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। शुद्ध और सात्विकता का पालन करते हुए समय को व्यतीत करनी चाहिए। एकादशी के व्रत में दशमी एकादशी और द्वादशी, इन 3 दिनों तक व्रत में नियम का पालन करना पड़ता है, जो कि आप दशमी तिथि के दिन और द्वादशी तिथि के दिन, इस दिन हविष्यान्न भोजन ग्रहण करनी चाहिए। भोजन में जो कि दशमी और द्वादशी के दिन जौ, गेहूं, मूंग, सेंधा नमक, काली मिर्च, शर्करा और गोघृत आदि का प्रयोग करके आप एक समय भोजन ग्रहण करें और एकादशी के दिन उपवास रहते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। उपवास जो नहीं रह पाते हैं वो एक समय फलाहार ग्रहण करें। और दशमी एकादशी और द्वादशी, इन 3 दिनों तक काश्य पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए। मसूर का दाल प्रयोग ना करें। चने, मिथ्या भाषण नहीं करना चाहिए। शाक आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शहद का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैथुन आदि का कार्य नहीं करना चाहिए। जुआ आदि नहीं खेलनी चाहिए। पान आदि का प्रयोग नहीं करनी चाहिए। और पूरे विधि विधान के साथ भगवान का पूजन करते हुए एकादशी की रात्रि जहाँ तक हो सके भगवान का स्तोत्र पाठ, मनोहर गायन वादन और नृत्य आदि करके समय को व्यतीत करना चाहिए। इस प्रकार से व्रत को करके द्वादशी तिथि के दिन, जो कि सुबह में अपने नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन और आरती कर ले। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे और फिर व्रत का पारण समय के अनुसार करना चाहिए। एकादशी का उपवास व्रत जो कि 80 वर्ष की आयु होने तक करते रहना आवश्यक है, किंतु असामर्थ्यतावश सदैव न बन सके तो व्रत का उद्यापन करके व्रत को संपूर्ण करना चाहिए। बिना उद्यापन के व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता है। इस प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ एकादशी का व्रत करते हैं, व्रत में नियमों का पालन करते हैं, इससे भगवान विष्णु अपने भक्तों के ऊपर प्रसन्न हो करके उनके सभी प्रकार के पापों को नष्ट कर देते हैं। जब व्यक्ति के पाप और ताप नष्ट होते हैं तभी उनके पुण्यों का उदय हो पाता है, और जब व्यक्ति के पुण्य उदित होते हैं तभी जाकर के उन्हें सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो।
ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।